हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इसके एमसीक्यूज को स्टडी किया था। आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल ऑन दी न्यूट्रल एक्सिस। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस पे हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का मीनिंग होता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? 90 के। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक डाइपोल है। ओके, एंड इस डाइपोल में टू चार्जेस हम यहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट चार्ज यहाँ पे हम रखेंगे ए पॉइंट पे, इज इक्वल्स टू प्लस क्यू। ओके, एंड सेकेंड चार्ज जो है वो यहाँ पे बी पॉइंट पे रखा हुआ है माइनस क्यू, and the distance between two charges is equals to 2a. Okay students, so when the two equal and opposite charges place at small separation, then system is called electric dipole. तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ड्यू टू डाइपोल हमें न्यूट्रल पे क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। न्यूट्रल का मीनिंग थीटा इज इक्वल्स टू 90 है, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट कंसीडर किया हमने O। ओके, और मिड पॉइंट O से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P। यहां से एक r डिस्टेंस पे ये जो है एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P, एंड वी आर टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके, अब P पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है BP एंड ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है आपका AP। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो टोटल डिस्टेंस इज 2 है, तो ये जो हाफ डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम कैलकुलेट करें इसको, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड यहाँ पे अगर हम इसको हाइपोटेन्यूस पीवी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एंड सिमिलरली सेम कंसेप्ट इस साइड भी यूज होगा, तो यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ओके, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस जो था ट्राइंगल का वो हमने कैलकुलेट किया। पॉइंट पी पे हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से हमें पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू। चार्ज है वहां पे, पॉजिटिव चार्ज है, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट पी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्यू अपॉन आर की जगह यहाँ पे डिस्टेंस आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट ए से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल आ रहा है उसकी वैल्यू होगी V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट बी पे हमने कौन सा चार्ज रखा हुआ है? नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो पोटेंशियल रहेगा V2, एंड V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज का साइन आएगा माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर सॉरी आर, तो आर की जगह यहाँ पे वैल्यू आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो पॉइंट पी पे ये जो टू चार्जेस है उससे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो हो जाएगा V1 एंड V2। ठीक है, बट हमें पॉइंट पी पे रिजल्टेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना रहेगा उसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, रिजल्टेंट पोटेंशियल के लिए दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 के दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे, तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे प्लस है, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है,
तो ये प्लस और ये माइनस जो है ये दोनों मिलके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहीं पे इसको कर लेते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बाद यहाँ पे आएगा माइनस, ओके, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, ओके। दोनों वैल्यूज सेम है, प्लस माइनस है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 0, ओके। तो न्यूट्रल एक्सिस का मीनिंग थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, और 90 डिग्री पे अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें ड्यू टू अ डाइपोल तो उसका जो वैल्यू रहता है इज इक्वल टू 0 के, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करना है, ओके। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको मालूम है कि कैपेसिटर जो होता है एक डिवाइस है जो चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि ये 2 प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में ये 2 प्लेट्स है, ठीक है। इस पे जो चार्ज है ये फर्स्ट प्लेट इज इक्वल टू ए एंड सेकंड प्लेट इज इक्वल टू बी, ओके। इस पे जो चार्ज हमने प्रोवाइड किया प्लस क्यू, तो यहाँ पे इस पूरी प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये वाला जो पूरा प्लेट रहेगा इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ओके। एंड जो आउटर सरफेस है इसको हम अर्थेट कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दैट इज जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया है, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 चार्जेस हैं, डिस्टेंस बिटवीन दी 2 प्लेट्स इज इक्वल टू डी। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे किसके इक्वल, डी के इक्वल है, ओके। हमें कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। और जब प्लेट्स की बात करते हैं तो प्लेट्स के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए के, ओके। एंड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कंसीडर करें, पॉइंट पी, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि 2 चार्जेस है तो उसके लिए अलग अलग हमें इंटेंसिटी निकालेंगे, देन उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे जो इंटेंसिटी डेवलप होती है E1, ओके। और ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी पॉइंट पी पे वो क्या होगी, E2। तो पॉइंट पी पे 2 इंटेंसिटीज होती है E1 एंड E2, ओके। एंड देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है जब हम उसको प्लस करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए के, ओके। एंड जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे उसको गॉस लॉ से हमने कैलकुलेट किया था, तो E इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ओके। तो पॉइंट P पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, ओके स्टूडेंट्स। तो पॉइंट P पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने पॉइंट P पे इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, ठीक है। देन हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है E इंटू डी के, ओके। E फॉर इंटेंसिटी एंड D मींस डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स, ओके। यहाँ पे E की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते हैं तो ये हो जाएगा VA माइनस VB
इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड करना है। इंटेंसिटी का वैल्यू हम पोटेंशियल में पुट करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, एंड देन हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड C इज इक्वल्स टू, हमें कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB। ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है हमारा, इसमें ये वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन VA माइनस VB का वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के। ओके, Q से Q जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक D भी आएगा। ठीक है, D की वैल्यू जो है ये जो D मल्टीप्लाई में था वो भी आएगा। इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन D। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन D के, वेयर K मींस व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फॉर एयर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एयर के लिए K का जो वैल्यू होता है इज इक्वल्स टू 1K। एयर के लिए K का वैल्यू कितना होगा, 1K। तो यहाँ अगर हम 1 पुट करें तो C इज इक्वल्स टू हमारे पास रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। ओके, और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि यूनिट ऑफ कैपेसिटी जो होगा इज इक्वल्स टू फैरेड के, तो यहाँ पे इसकी यूनिट जो रहेगी वो क्या रहेगी, फैरेड रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को क्या किया, कैलकुलेट किया। ठीक है, पहले रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड की, देन पोटेंशियल निकाला, एंड देन पोटेंशियल के हेल्प से हमने कैपेसिटी के फॉर्मूले में इसका यूज करते हुए कैपेसिटी को क्या किया, कैलकुलेट किया। तो फाइनल रिजल्ट जो था C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन D के। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertex। हेक्सागोन के जो वर्टिक्स है उसके ऊपर 5 माइक्रोकूलम का क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है एट ईच वर्टिक्स। ओके, एंड उसकी जो साइड है इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ठीक है, तो हमें उसके सेंटर पे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक हेक्सागोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हेक्सागोन हो गया। ठीक है, इसके जो वर्टिक्स है फर्स्ट इज A, B, C, D, E एंड F। ओके, और इस पूरे जितने भी ये वर्टिक्स है सबके ऊपर जो है इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज मींस कितना, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसका जो सेंटर है, सेंटर इज इक्वल्स टू O, और ये जो यहां से लेके इसकी जो साइड हमारे पास गिवन है इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। साइड कितना है, 10। स्टूडेंट्स, हेक्सागोन की प्रॉपर्टीज आपने देखी थी, और हेक्सागोन में आपको मालूम है कि जो रेडियस होता है इज इक्वल्स टू साइड ऑफ हेक्सागोन। रेडियस एंड जो उसका जो साइड होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। मींस रेडियस का मीनिंग यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी किसके इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट का डिस्टेंस है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड एट ईच वर्टिक्स जो चार्ज है वो सब पे कैसा है, सेम चार्ज रखा हुआ है। ओके, तो चार्ज की बात करें तो चार्ज Q इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम कन्वर्ट करेंगे कूलम में। ठीक है, तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ओके, डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस R इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर के। ओके स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट O पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सपोज करें कि जैसे A से अगर हम कैलकुलेट करें तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, Q
सारे वर्टिक्स पे सेम है, डिस्टेंस सारे वर्टिक्स का सेम होगा, तो जितने भी वर्टिक्स है उससे जो पोटेंशियल ओ पे जो डेवलप हो रहा है वो सब दूर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और हेक्सागोन में कितने वर्टिक्स होते हैं, 6 वर्टिक्स है, तो ऑब्वियसली हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन v इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे इसमें 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज हमारे पास गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -6, ओके, एंड डिवाइडेड बाय r, r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 इंटू 10 की पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां से, ये जो 5 है, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, एंड 2 से ये 6 जो था वो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 9 और 3 का जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 9 3 जा 27 इंटू, ओके, ये 10 की पावर -2 है, -2 को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो -2 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, ठीक है। एंड 11 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10⁻⁵, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट है वो रहेगा 27 इंटू 10 की पावर 5 के, और इसको अगर हम 1 डेसिमल में कैलकुलेट करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 2.7, ठीक है ना। 1 डिजिट के बाद हमने क्या यूज किया, 7 पॉइंट डेसिमल यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इंटू 10⁻, जब यहाँ एक पॉइंट कम किया है हमने, ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, तो 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा v इज इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10 की पावर 6 एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट के। तो हेक्सागोन के सेंटर पे जो पोटेंशियल रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी 2.7 इंटू 10 की पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which air is filled between the plates is 8 microcoulomb. Okay, if the distance between the plate is half, अगर उसके जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, हाफ कर दिया, एंड द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज फिल्ड बिटवीन दी प्लेट्स, और उसके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी गिवन है, 6 के इक्वल है। ओके, देन व्हाट विल बी इट्स कैपेसिटेंस, हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, और फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D के। ओके, तो कैपेसिटर के लिए C इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो दो चीजें चेंजेस हो रही है, एक नंबर 1 जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो चेंज हो रहा है, एंड सेकंड डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स को उन्होंने क्या किया हुआ, चेंज किया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में K और D का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, बट एप्सिलॉन नॉट एंड A जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट जो रहता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 की पावर -12, एंड एरिया ऑफ प्लेट वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू K अपॉन D। ओके, रेशियो के फाइंड में अगर हम कैलकुलेट करें, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2। C और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो K1 अपॉन K2, और D जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे D2 अपॉन D1 के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं और वैल्यूज को देखें। तो सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट केस में C1 की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट केस चल रहा है हमारा,
जिसमें एयर बीच में, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह यहाँ पे क्या फिल किया हुआ है, एयर है। ओके, उस केस में C1 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 8 माइक्रो फैरेड। ओके, और माइक्रो फैरेड है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड के, 8 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। ओके, इस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जो है वो एयर है, और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू आपको गिवन है, कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1। ओके, एंड डिस्टेंस जो है D1, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज करो इज इक्वल्स टू D, तो D1 का वैल्यू जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। ओके, सेकेंड केस में इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ, डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। ओके, और डाइलेक्ट्रिक कितना इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, 6 यूज किया हुआ है। तो हमें C2 का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। C2 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, K2 का वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक वो गिवन है, कितना है, 6 है, और जो डिस्टेंस था, जो इनिशियल डिस्टेंस का क्या हो गया, हाफ हो गया, हाफ हो गया, दैट इज D2 जो होगा, D2 का जो वैल्यू होगा इज इक्वल्स टू D/2, D2 इज इक्वल्स टू D/2 के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज है, और ये वैल्यूज को हम यहाँ पे इसमें यूज करते हैं। तो C1 अपॉन C2, C1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -6, C2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू K1/K2, K1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, और K2 का वैल्यू 6 है। ओके, एंड D2/D1, D2/D1, तो D2 का वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे D/2 अपॉन D। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला था उसमें ये वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया। ओके, इसको जब हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो D/1 है, ये चेंज हो जाएगा, तो ये D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे इधर 1/6 इंटू 1/2। ओके, तो 6 2 12 हो जाएगा। हमें C2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो C2 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो C2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6। ओके, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते तो जो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा C2 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 10 की पावर -6, 96 इंटू 10 की पावर -6, एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज फैरेड। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसको हमें माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट करना है तो आप यहां से -6 को रिमूव कर सकते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा C2 इज इक्वल्स टू 96 माइक्रोफैरेड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट है वो रहेगा C2 इज इक्वल्स टू 96 माइक्रोफैरेड के। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने कैपेसिटी को क्या किया, कैलकुलेट किया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैरेड। ओके, नेटवर्क आपके सामने ये गिवन है, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है, और एक 4 वाला इसके साथ इस तरीके से कनेक्टेड है, और सबकी जो कैपेसिटी है वो गिवन है, कितनी है, 15 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड। ओके, इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। इसको हमने 100 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ओके, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नेट कैपेसिटेंस, हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है इसका, एंड नंबर 2 द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4, ये जो C4 है इसके हमका चार्ज भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका नेट कैपेसिटेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ये डायग्राम जो आप दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम ये ऊपर वाला जो लूप है इसको अगर हम देखें तो ये C1, C2 एंड C3 जो है आप देखेंगे कि ये काय में कनेक्टेड है, सीरीज में। इसका सेकंड वाला एंड इसके फर्स्ट से कनेक्टेड है, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से कनेक्टेड है, तो ये जो 3 कैपेसिटर्स है वो काय में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, और सीरीज के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C' इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1 अपॉन सी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, जिसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू, ओके, C1 का वैल्यू 15 माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 15। C2 का भी वैल्यू 15 है, एंड C3 का भी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, ओके। तो 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू, टेकिंग एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3 अपॉन 15, तो सी डैश इज इक्वल टू आएगा 15 अपॉन 3 के, ओके। एंड सी डैश की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, इससे कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रोफैरेड के, ओके स्टूडेंट्स। तो जब इस लूप को सॉल्व किया हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इन तीनों को कंबाइन होके जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आई सी डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 माइक्रोफैरेड के, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा सी डैश इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड के, ओके। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4, हमें C4 का क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो C4 है, वो ये जो 3 कैपेसिटर्स थे अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो C4 के साथ ये काय में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और जब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो पैरेलल में जो दोनों का जो पोटेंशियल रहता है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो C4 और C डैश, ये जो वैल्यू है दोनों की, ये दोनों काय में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल दोनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम C4 पे चार्ज कैलकुलेट करना है, दैट इज हमें Q4 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। C4 का वैल्यू हमारे पास गिवन है 15 माइक्रोफैरेड, और 15 माइक्रोफैरेड जो होता है वो, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 15 इंटू 10 की पावर -6 किसके इक्वल हो जाएगा, फैरेड के, ठीक है, कैपेसिटी का। एंड पोटेंशियल जो रहेगा वो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू 100 वोल्ट के। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास Q4 इज इक्वल टू C4 इंटू V, ओके। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100, ओके। Q4 इज इक्वल टू, Q4 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 100 मीन्स 10 की पावर 2 है, यहाँ -6 है, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास Q4 की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 इंटू 10 की पावर -4, ओके। ये -6 था, ये +2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 रहेगा, और साइन जो यूज होगा, काय का यूज होगा, माइनस का यूज होगा, ठीक है। और यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट रहेगा इसका, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4 इज 15 इंटू 10 की पावर 4 के, ये इसका जो है ये फाइनल रिजल्ट है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1, ओके। सबसे पहली कंडीशन में यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि C1 जो है वो कैपेसिटर जो है, उसमें बीच में हमने क्या फील किया हुआ है, एयर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी जो 2 प्लेट्स है इज इक्वल्स टू DK। द स्पेस बिटवीन its plate is now filled with slab of dielectric constant K1 and K2, ठीक है। अब ये जो पूरा एयर वाला जो पार्ट था, इसमें यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल किया हुआ है। ये जो सेकंड वाला जो डायग्राम है आप इसमें देखेंगे, तो ये जो सेकंड वाले का जो फर्स्ट हाफ है, इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये जो सेकंड वाला जो हाफ पार्ट है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ओके। टोटल डिस्टेंस जो रहेगा वो D के इक्वल रहेगा। और स्टूडेंट जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस D था, हाफ पार्ट में आप देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, हाफ पार्ट में K2 है, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो D/2 के इक्वल हो जाएगा, ओके, ठीक है। इफ एरिया ऑफ द प्लेट इज A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, तो हमें C2 की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस D है, एरिया A है। तो स्टूडेंट्स एरिया तो दोनों डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बट डिस्टेंस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो था वो D के इक्वल था, और इस केस में जो हाफ डिस्टेंस है वो D/2 और इधर का हाफ डिस्टेंस D/2 है, ओके।
और इस केस में फर्स्ट वाले का जो सेकंड पार्ट है वो आगे वाले के फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड है। दैट इज ये जो दोनों है ये एक दूसरे के साथ किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ओके, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, हमें C2 का वैल्यू जो है वो क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं C1 का वैल्यू। C1 के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस D है, एरिया हमारे पास गिवन है A है, और बीच में जो मीडियम है वो किसके इक्वल है? एयर के। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। C इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये हमारा पहले वाले केस के लिए कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होगा C1 का। तो C1 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, अब हम सेकंड केस में आते हैं। तो जब सेकंड केस में आएंगे तो जो K1 और K2 जो है वो एक दूसरे के साथ काय में कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ओके, हमें C2 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, C2 कैलकुलेट करना है। तो C2 के लिए हम इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। C2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, तो 1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाले के कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम यूज करें, ये जो फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना भी फिल किया हुआ है हमने K के, तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा एप्सिलॉन नॉट A, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? K1 के इक्वल है, और D जो है डिस्टेंस जो है आप देख रहे हो कितना हो गया? D/2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा इज इक्वल्स टू D/2। ओके स्टूडेंट्स, तो जो C की वैल्यू है फर्स्ट केस में वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D/2। ओके, प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो सेकंड वाले के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो सेकंड वाले के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का फॉर्मूला 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम देखें तो 1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू, इसमें जो कॉमन दिख रहा है आपको वो हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो वैल्यू है ये दोनों में कैसी है? कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में से हम इस वैल्यू को कॉमन ले लिया यहां से, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लेंगे, और ये D/2 था यहाँ पे, तो 2 जो है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन K1, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन K2, और ये जो 2 था ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K2। ओके, तो 1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 1 अपॉन 2K1 प्लस 1 अपॉन 2K2। ओके, 2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दिख रही है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप देखो इज इक्वल्स टू C1 के, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे C1 पुट करें और 2 को भी अगर हम कॉमन ले लें, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ओके, ये जो 2 है ये हमने कॉमन ले लिया, नंबर 1। नंबर 2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो था इसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट करेंगे? C1 पुट करेंगे। ठीक है, देन ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, देन यहाँ पे हम एलसीएम यूज लेके एलसीएम का यूज करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा K1 इंटू K2। ओके, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा K2 प्लस K1। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, ये 1 अपॉन C2 का वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो C2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, जब ये पूरा चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2C1 एंड ब्रैकेट में हो जाएगा K1 इंटू K2
अपॉन K1 प्लस K2 के। ओके, तो ये था इसका फाइनल रिजल्ट। हमें सेकेंड केस में कैपेसिटी को कैलकुलेट करना था और जो फाइनल कैपेसिटी आएगी 2C1 K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 के। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस 100 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम एंड 60 माइक्रोकूलम माइनस 60 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। ओके, 4 चार्जेस हमारे पास गिवन है और वो एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, जिसकी जो साइड है वो किसके इक्वल है, √2 मीटर के इक्वल है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, और इसके जो 4 कॉर्नर्स है, इन 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस हमने रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सपोज करेंगे कि ये A पॉइंट है, ये B, ये C एंड D। ओके, और यहां पे जो चार्जेस है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो जो 4 कॉर्नर्स है यहाँ पे 4 चार्जेस हमने यहाँ पे रखे हुए, जिसके वैल्यू हमारे पास गिवन है। ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डायगोनल्स है, अगर हम A से C को ज्वाइन करते इस तरीके से, ये A और C को ज्वाइन कर दिया और यहां से हमने B और D को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो इसका ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर पे हमें क्या फाइंड करना, सेंटर O पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखिए, स्क्वायर की साइड हमारे पास गिवन है √2। ओके, तो स्क्वायर की साइड √2 है, ये वाला भी साइड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, √2 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो डायगोनल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो डायगोनल जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले कि BD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। ओके, तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और अगर हम BD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर यहां से रिमूव करेंगे, तो BD इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, और सेम कंसेप्ट अगर आप इधर वाले ट्रायंगल में यूज करो, तो जब BD 2 के इक्वल है तो AC भी इज इक्वल्स टू 2 के, तो यहाँ पे BD और AC दोनों का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल होगा। ओके, तो ये जो डायगोनल्स है, इस डायगोनल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई किसके इक्वल है, 2 के। स्टूडेंट्स, स्क्वायर और स्क्वायर के डायगोनल्स जो रहते हैं वो मिड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो वो है ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ये जो हाफ डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस जो है हमने कैलकुलेट किया 2 के इक्वल है, तो जो हाफ डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा एंड ये भी 1 के इक्वल होगा। ओके, हमें पॉइंट O पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट पोटेंशियल पॉइंट O पे कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, Q1 की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम गिवन है हमारे पास। ठीक है, माइक्रोकूलम को हम कूलम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको मालूम है कि 100 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, Q2 का वैल्यू गिवन है -50 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, इसको भी हम माइक्रोफैरेड कूलम को हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो -50 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, Q3 प्लस 20 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम के। ठीक है, एंड Q4 का वैल्यू गिवन है हमारे पास -60 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा -60 इंटू 10 की पावर -6 के। ओके, तो अब हमें टोटल पोटेंशियल पॉइंट O पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, और जब भी स्केलर में रिजल्टेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें चारों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज V इज इक्वल्स टू V1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ओके, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल के लिए हम यहाँ पे V1, V2, V3, V4 जो है इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R के। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सब में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एंड V1, V2, V3, V4 Q अपॉन R है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा, R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल्स टू OA, O से लेके A तक का जो डिस्टेंस है दैट इज OA के। ठीक है, V2 का वैल्यू हो जाएगा Q2, और Q2 के लिए जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल्स टू OB। V3 के लिए Q3 अपॉन OC, एंड लास्ट इज Q4, एंड Q4 के लिए जो डिस्टेंस आएगा इज इक्वल्स टू OD के। ओके स्टूडेंट्स, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे AC और BD का वैल्यू 2 है, तो जो सेंटर पॉइंट से जो है, सेंटर पॉइंट जो रहता है वो डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट इज यहाँ पे OA, OB, OC एंड OD जो है इसका वैल्यू जो होगा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD और इज इक्वल्स टू 1 के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, Q1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, Q1 का वैल्यू यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे 100 इंटू 10 की पावर -6 प्लस, ठीक है, Q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -50 इंटू 10 की पावर -6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -50 इंटू 10 की पावर -6 के। ठीक है, Q3 का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +20 इंटू 10 की पावर -6, एंड लास्ट इज Q4 -60 इंटू 10 की पावर -6 है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर -6। एंड स्टूडेंट्स जो नीचे OA, OB, OC और OD है इसका वैल्यू जो होगा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो देख रहे हो आप कि -6 जो है वो सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम V इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 जो है वो यहां से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ओके, तो जब आप देखोगे यहां से कि हमने -6 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 100 -50 +20 -60। ओके, तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे 100 -50 +20 एंड -60। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने ये जो वैल्यूज थी 100 -50 +20 एंड -60, ये जो वैल्यू थी हमने यहां पे पुट कर दी। ओके, तो V इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, ये 9 प्लस का है, -6 जो है वो माइनस में रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पावर को सॉल्व कर ले तो 9 इंटू 10 की पावर कितना रहेगा, 3 के इक्वल आएगा। ओके, ये 100 है और 20 है, 120 हो जाएगा, 60 और 50 110 होगा, और उसमें से अगर 120 माइनस 110 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा इज इक्वल्स टू 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 10 के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो 10 की पावर ये 1 हो गया, दैट इज V इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 4, एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो रहेगा इज इक्वल्स टू वोल्ट के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वाले केस में सेंटर O पे जो हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। ओके, तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलते जाए। नेक्स्ट सेशन में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।